जय श्री राम। जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बरि बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू हो तो है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। सभी भक्तों का मेरे भक्ति सरस धारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। श्री रामचरितमानस में हम जो आगे आने वाले सभी प्रसंग हैं उनका संक्षिप्त विवरण श्रवण कर रहे हैं। तो हम अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रसंग पर चलते हैं। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आसो पियास मनो मलुहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सो प्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलश गलानी। भव श्रम शोषक तोषक शोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नशाबन, विमल विवेक विराग बढ़ाबन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहे पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान तथा वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरख रवि कर भव बारी, फिर हम मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे जाते हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ते ही उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनभारी सुबारे गुण, गन गन मन अहबाए। सुमेरे भवानी शंकर है, कह कवि कथा सुहाए सिया राम। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धर पाए प्रसाद।
कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता हूँ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहती जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आप सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहे माधव पद जला जाता परस अखय बटु हरस गाता भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बीड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा मजहि प्रात समेत युछाहा कहे परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग कहे भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाई पुन सब निज निज आश्रम जाहि प्रति संबत अति होय आनंदा मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ महीने में महीने भर स्नान होता है और फिर सब अपने अपने आश्रमों को वापस चले जाते हैं। हर साल यहाँ इसी तरह बड़ा ही आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम है सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर माघ महीने में स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया।
पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह दूर कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बहुत ही भय और लाज आती है। भय इसलिए होता है कि कहीं आप यह ना समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई पर अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि इससे मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा। संत कहे असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक योर, गुरु सन कियहु दुराव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जय सिया राम।